हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड के बारे में जो सिल्वा सर ने बताई है। हमारे माइंड की रीप्रोग्रामिंग हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत अच्छे से उन्होंने हमें गाइड किया है। वो जो हमारे थॉट्स है, बिलीव है, उसके ऊपर हमें कैसे निजात पाना है, उसको कंट्रोल कैसे करना है, ये बहुत अच्छे से हमें जो सिल्वा सर ने बताई है। हमारी बच्चों की जो स्मरण शक्ति है उसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। हमारे मन से हम किसी भी चीज़ के ऊपर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर किसी की सर्जरी हो रही है तो उसका जो ब्लड है उसके बहाव को कैसे रोका जा सकता है, उसके कान में बताने से। कोई अगर मनोरुग्ण है तो उनको उनके जो डिप्रेशन है उससे बाहर निकालने के लिए, उनको एंजाइटी से फ्री करने के लिए इस टेक्निक के द्वारा हम उन्हें बाहर निकाल सकते हैं, ताकि वो उनका जो जीवन है वो अच्छे से जी सके। बच्चों को भी उनके पढ़ाई में जो स्मरण शक्ति है उसमें भी इसका बहुत अच्छे से फ़ायदा हो जाता है। इसके 3 लेवल है। जो पहली लेवल है उस तक पहुंचने के लिए हमें 100 से 1 तक काउंट करना होता है उल्टा, और उसके बाद हम धीरे 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 अल्फा स्टेज में पहुंच जाते हैं, और वो जो हमारे विचार है वो बहुत अच्छे आ जाते हैं हमें। और जो फर्स्ट स्टेज होती है तब हम शांत हो जाते हैं। तो ये हमारे दिमाग की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम कर देता है। कम कर देने से जो हमारे माइंड में जो इन्फॉर्मेशन आती है वो बहुत अच्छी आती है। जो हमारे विचार है बहुत अच्छे आते हैं। उसका जो विचारों का स्टोरेज है वो बढ़ जाता है। जो हमारी पहली स्टेज है। दूसरी स्टेज है बीटा। पहली स्टेज है अल्फ़ा और सेकंड स्टेज है बीटा। बीटा लेवल पे हमें विजुलाइजेशन करना होता है। विजुलाइजेशन जो हमारे गोल है उसके बारे में हमें अच्छे से विजुलाइज करना है फोकस के साथ। और तीसरी जो स्टेप है वो थीटा है। थीटा स्टेज यानी हम धीरे 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 नींद की ओर जाते हैं। और जो डेल्टा है उसमें हम गहरी नींद तक पहुंच जाते हैं। ऐसे हमें हमारी ड्रीम लाइफ को धीरे 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 विजुलाइज करते हुए मेडिटेशन की प्रोसेस से हम हमारे डिज़ायर गोल को अचीव करने की प्रोसेस से जा सकते हैं। तो ऐसे हमें यहाँ पे गाइड किया जाता है। यहाँ पे ये थ्री फिंगर स्टेप भी दिया गया है। जो हमारे ये दो उंगलियां हैं और जो मिडल फिंगर है उसके साथ ये मिलाने से 3 फिंगर की एक मेडिटेशन बताया गया है। उसके साथ हम पूरे हमारे लाइफ के डिज़ायर को पा सकते हैं शांत गति से मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर करके। इस टेक्निक से 3 फिंगर टेक्निक से हम हमारे लाइफ के डिज़ायर तक पहुंच सकते हैं। हमारे दिमाग में जो पॉजिटिव विचार आते हैं वो बहुत अच्छे से आते हैं, और वो अचीव भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे तरह से हमारे माइंड की रीप्रोग्रामिंग सर ने बताया है। जो दुनिया के अच्छे बेस्ट बॉलर है वो रेसल सर, उन्होंने भी इसी टेक्निक की हेल्प से उन्होंने अपने जो गोल है उनको अचीव किया है। इसके क्लासेस भी चलते हैं, और इसका एक सिल्वा सर का एक पुस्तक भी है, सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड करके, वो भी आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने इसके बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल देके हमें गाइड किया है कैसे अलग अलग प्रकार से हम हमारे विचारों के माध्यम से डिप्रेशन, एंजाइटी और अगर कोई भी समस्या है ये मानवीय जीवन में तो हम उस पर जीत कैसे हासिल कर सकते हैं, सर ने हमें बहुत अच्छे से यहाँ पे गाइड किया है। तो जो सर्जरी होती है उसका जो ब्लड का फ्लो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए भी, और जो डिप्रेशन से शिकार हुए मरीज़ हैं उनके ऊपर भी अच्छे से डिप्रेशन से बाहर आने के लिए, और जो
जो बुद्धिमत्ता कम वाले बच्चे हैं, जिनकी स्मरण शक्ति को हमें बढ़ाना है, उनके ऊपर भी हमें इस टेक्निक की सहायता से धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हम जीत पा सकते हैं, उनकी स्मरण शक्ति को बढ़ा सकते हैं। पहले हमें 100 से 1 तक उल्टी गिनती करनी है फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप पहले 10 दिन का प्रोसेस होता है 100 से 1 तक उल्टी गिनती करने का, और नेक्स्ट जो स्टेप है वो है 1 से 50 तक हमें गिनती करनी है और शांत होना है, और मेडिटेशन के माध्यम से हमें गोल अचीव करनी। और जब हम धीरे धीरे मेडिटेशन से बाहर आ रहे होते हैं तब 1 2 3 4 5 ऐसे गिनती करके हमारे मन को बताना है कि अब मैं धीरे धीरे बाहर आ रहा हूँ। जब आप बाहर आ जाएंगे तब आप खुद को बोलना है कि मैं बहुत बेहतर हूँ, मैं पहले से बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। ऐसे आपको खुद से ही खुद को बोलना है। धीरे धीरे जब आप इस मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद पे विश्वास बढ़ेगा, आपकी खुद की उम्मीद बढ़ेगी कि अब मैं मेरे लाइफ के डिज़ायर को पा रहा हूँ, मेरे सारे डिज़ायर, मेरे पूरे गोल पूरे हो रहे हैं। इस पे हमें फेथ होना बहुत ज़रूरी है। हम हमारे विश्वास के साथ आगे अगर बढ़ते हैं इस प्रैक्टिस से, तो हमें कोई भी जीत हम अपने जीवन की हासिल कर सकते हैं। तो मैंने आपको आज बताया है कि कैसे आप इस मेथड का, इस टेक्निक का उपयोग करके आपके गोल डिज़ायर कैसे हासिल कर सकते हैं। हमें दिन में 2 बार प्रैक्टिस करनी होती है, तो अच्छे से कीजिए। और ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट में बताइए, और लाइक कीजिए वीडियो को। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको आगे ऐसे ही गाइड करूँगी आने वाले मेरे वीडियोस के लिए। आप अच्छे से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपको आगे की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।